हार गए यार। अब श्रृंखला 1-0 से पिछड़ गए हैं। सवाल बहुत सारे हैं। 11 के ऊपर सवाल आएगा कि क्या यहां पे एक और फास्ट बॉलर नहीं खिलाना चाहिए था। फिर सवाल ये भी तो आएगा कि यार ये बैटिंग करने की अप्रोच क्या है, कि हम एक ही तरीके से हमेशा खेलेंगे क्या, क्या कंडीशंस अप्लाई, डज इट नॉट अप्लाई। हर्षित राणा और शिवम दुबे से पहले बैटिंग करने आ जाते हैं। हर्षित रन जरूर बनाते हैं, पर शिवम दुबे को क्या आप इतना नीचे भेजना चाहते हैं? प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। और ये जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ सेकंड टी20 मेलबर्न के मैदान में, ये मैच नहीं था, मिसमैच था, ये बात तो पक्की है। कोई हिसाब से भारतीय टीम, वो जो नंबर 1 साइड है टी20 की, चाहे वो वर्ल्ड कप विनर, चाहे वो एशिया कप विनर, वो नजर नहीं आई। खास करके बैटिंग में जो स्ट्रगल देखा, स्पेशली बाउंसी पिच पे, जिसपे स्पंजी बाउंस भी था, गेंद लहरा भी रही थी, बहुत आकर्षक गेंदबाजी भी थी हेजलवुड की। उसके सामने ऐसा लगा कि चारों खाने चित हो गए और बहुत सारे सवाल भी सामने की तरफ आए। लोग ठीक से पिच पढ़ा नहीं, मतलब इट्स नॉट अबाउट डिसीजन मेकिंग। तब हम लोग दूसरे बॉलिंग कर रहे थे, तभी भी बॉल सीम हो रहा था, तभी भी स्विंग हो रहा था, दोनों हर्षित और बुमराह के लिए। बट मैं आज आई वांट टू टेक माय हैट आउट टू वन पर्टिकुलर बॉलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया साइड। सबको पता ही होगा, उसने कमाल का बॉलिंग की, पावर प्ले के अंदर 3 ओवर डाला था। सो मैं आई रियली वांट टू टेक माय हैट आउट फॉर हेजलवुड एंड आई हैव माय रीजंस फॉर इट। इस फॉर्मेट में या आपको मिस्ट्री स्पिनर के रूप में डालना चाहिए, वरुण चक्रवर्ती जो गूगली डालता है, लेग स्पिन डालता है, या कुलदीप की तरह गूगली है, लेग स्पिन है, थोड़ा फास्टर वन है, और फास्ट बॉलर अगर आपको थोड़ा सा आपके एक्शन में वो नॉवेल्टी फैक्टर रहना चाहिए। बुमराह का भी थोड़ा रिलीज सामने है, ही रिलीजेस द बॉल इन फ्रंट ऑफ हिज हेड फर्दर देन मोस्ट ऑफ द अदर फास्ट बॉलर्स। सम नॉवेल्टी फैक्टर आप जॉफ्रा आर्चर का भी ले लीजिए, एम्बल्सन हैज अ नाइस नी ब्रेस। इफ यू आर अ फास्ट बॉलर आपको 150 145 डालना होगा, बट हेजलवुड ये जो टी20 लैंडस्केप में 135 डालता है, कभी कभी 140 के पास जाता है, बट प्योर एक्यूरेसी और क्योंकि आप एक के बाद एक विकेट गवाए जा रहे हैं। शुभमन गिल से अगर हम शुरू करते हैं, ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं खेलते हैं, उनका खेलने का तरीका थोड़ा सा और सधा हुआ है, संभला हुआ है, पर यहां पर तो ऐसा लग रहा था कि हर गेंद पे 4 मारना है, और 4 अवेलेबल था नहीं। पेच पे वो जो कहते हैं ना, पेस भी थी पिच में, बाउंस भी था पिच में, अब उसमें इतनी आसानी से मारना संभव नहीं है। एक सर पे भी गेंद लगी थी, फिर एक और शॉट मारने जाते हैं, आउट हो जाते हैं। चलो, यू ट्राइंग टू मैच अभिषेक के, ऐसा जैसा वो खेलते हैं वैसा आप खेलें। शुभमन आउट, उसके बाद क्या? संजू सैमसन बैटिंग करने आते हैं। आई एम थिंकिंग, मतलब बैटिंग ऑर्डर क्या इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, खास तौर से? और उसकी वजह क्या हो सकती है? जब कैनबरा में विकेट गिरा तो सूर्य आए थे, तो यहां पे संजू क्यों आए? ये तो बहुत तीखी विकेट, ये स्पाइसी पिच थी। जरूर अभिषेक शर्मा एक और बार दिखाया कि बाकी सब लोग एक विकेट पे बैटिंग कर रहे हैं, एक पिच पे, और ये दूसरी पिच पे बैटिंग कर रहा है। कमाल की अर्धशतकीय पारी थी, लेकिन उसमें भी ना, अगर आप डिटेल में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पारी 2 हिस्से में चली। जो पावर प्ले में बैटिंग कर रहे हैं और जब पावर प्ले खत्म हो रहा है, तो जिस अंदाज में खेलना चाहिए उस अंदाज में खेलते हुए नजर नहीं आया। वो क्यों, मैं उसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। हर्षित राणा के साथ एक साझेदारी आपको देखने को मिली, अर्धशतकीय साझेदारी करीबन 47 गेंदों में। सूर्य कुमार यादव का ऑस्ट्रेलिया का प्लान क्या है? सूर्य कुमार को कटर डालनी है, he doesn't get the pace। उनका प्लान है कि सूर्य कुमार shouldn't get the pace for him to lift that ball over square leg। वो जो सुपला शॉट मारता है ना, वो बंद कराने के लिए स्पीड चेंज अप, धीरे वाला और फुल वाला बॉल, यही सूर्य का प्लान है। सो द मोमेंट जॉश हेजलवुड ऐसा रिस्ट को घुमाया था, it looked as if it's going to be a slower one, and obviously batsman की तरफ से that will come in your eye line। That small indecision is good enough to get you out। ऐसा करा के फिर उसने सीधा बॉल फेंका था, थोड़ा बहुत सीम मूवमेंट मिला, and he got caught behind। पिछले वाले बॉल में भी कैच छोड़ा था जॉश इंग्लिश ने, but just a master class and masterpiece of bowling from Josh Hazelwood। जिस हिसाब कुमार यादव पहले ऐसे शॉट मारने लगते हैं, कैच छूट जाता है, दूसरा अच्छी गेंद पड़ जाती है, आउट हो जाते हैं। तिलक वर्मा आके भी पहली बॉल पे छक्का मारने का प्रयास कर रहे हैं। आई एम थिंकिंग, भाई ये क्या जिद है यार? क्योंकि ना इसमें टैक्टिक्स नहीं, इसमें जिद नजर आई थी, इसमें कि हम नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही खेलते हैं, माय वे और द हाईवे। एंड आई एम अगेन आस्किंग द क्वेश्चन कि कंडीशंस को क्या आपको रिस्पेक्ट नहीं करना है, या फिर कंडीशंस को हम पढ़ ही नहीं पाए हैं? 3-4 विकेट गिर गए हैं, फिर भी हम सोच रहे हैं कि हम तो 225 बनाएंगे, जबकि इस ग्राउंड का इतिहास बताता है कि 160 इज द विनिंग टोटल। 170 बना दो तो मतलब यू कैन एक्चुअली रूल द रूल्स, पर आपको लग रहा है कि ना 4 आउट हो गए पर हमें तो वहीं जाना है, 3 आउट हो गए हमें परवाह नहीं है। सो एक चीज जरूर ध्यान में रखनी होती है कि इंडिया का ये जो अप्रोच है ना, कि सी द बॉल हिट द बॉल, ये कभी ना कभी आपको जो है मुश्किल में डालेगा। बढ़िया, कैसे हो सर? आपके सारे ब्लॉग देखता हूं। देखते हो क्या रहा यार अंदर में? मैं इधर आओ। अभी तो 125 हो गया। हाँ, तो अंदर मैच देख रहे थे, तो क्या लगा, क्या फील हुआ कि ये मैच जो है इंडिया भी जीत सकती है? क्या सीन है? चांसेस है, अगर बुमराह आधी विकेट्स ले ले तो चांसेस है। आज हर्षित राणा ने बैटिंग तो करी है, 35 मारे हैं, और तो हर्षित की बड़ी आलोचना कर रहे थे लोग। कर तो रहे थे, बट अभी इसको विकेट भी देनी होगी ना। विकेट दोगे, बुमराह के साथ कॉम्बिनेशन, वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव है, सभी विकेट देंगे तो अच्छा होगा। तो ये 125 है, लग तो रहा है कम, बाकी देखते हैं कैसे चलता है। ज्यादातर जो स्ट्राइक थी वो हर्षित राणा के पास थी, और सिर्फ 14 गेंदें खेले। 47 गेंदों में से 14 गेंदें सिर्फ
अभिषेक शर्मा उस पीरियड पे खेले। ये वो पीरियड है जहां पे लगभग आप 50 गेंदें अगर आप खेल लेते हो, 47 गेंदें, तो ये तो क्लोज टू 45-50% ऑफ द गेम, उसकी इतनी सारी गेंदें हैं। वहां पे आपने वो जिम्मेदारी और उठानी थी बतौर अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा नो डाउट नंबर 1 T20 बल्लेबाज है, लेकिन यहां पे ना गेम अवेयरनेस की थोड़ी ज्यादा जरूरत थी अभिषेक शर्मा की तरफ से। जरूर अगर आप इंडिया का स्कोर कार्ड देखें, बहुत कम ऐसा होता है। पहला विकेट 20 पे गिरा तीसरे ओवर में, फिर 23 पे 2, 32 पे 3 थे, और फिर 49 पे 5 हो गया, आधी साइड चली गई। लेकिन एक तरफ से विकेट गिरा था, लेकिन अभिषेक शर्मा लग रहा था वो दूसरे प्लेनेट में बैटिंग कर रहा है। और इवेंचुअली जब आप देखो, जब वो आउट हुआ, आधा जितना गेंद उसने खेला उतना ही गेंद बाकी रेस्ट ऑफ द बैट, हर्षित राणा का अगर हटा दे इनिंग्स, रेस्ट ऑफ द बैट्समैन ने ऑलमोस्ट उतना ही गेंद खेला। तो क्या ऐसे टाइम में नहीं होता कि भाई ये इतना अच्छा खेल रहा है अभिषेक को स्ट्राइक दो? नहीं, वैसा नहीं खेल सकता है। ऑब्वियसली आई थिंक इंडिया तब हर्षित राणा को भेजा था, दे स्टिल हैड शिवम दुबे इन द शेड। शिवम दुबे को थोड़ा बचाया था, क्योंकि दे वांटेड टू टेक हिम अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस ऑफ फास्ट बॉलिंग, और फिनिशिंग के लिए पावर चाहिए करके उसको रखा था। इनफैक्ट आई थॉट हर्षित राणा प्लेड अ वेरी रीजनेबल रोल, थोड़ा बॉल बचा के प्लेयर को शील्ड करके उसने ठीक ठाक खेला था, एंड ही गिव अ गुड अकाउंट ऑफ व्हाट ही इज केपेबल विद द बैट। मगर द रीजन आई सेड इंडिया डिडंट रियली मेजर अप वाज बिकॉज जिस हिसाब से अभिषेक ने बैटिंग की इस विकेट में, he was able to use the pace and bounce of the pitch. He gave width to himself, offside के ऊपर carve किया, फिर पिकअप मारा था, थोड़ा बहुत पुल मारा था, but a lot of other batters went for shots that were too early, like square of the wicket. तिलक वर्मा का जो शॉट उसने खेलने गया था, he could have taken a bit of time. ये वाला पिच वैसा था कि नया बॉल में थोड़ा टाइम लेना चाहिए खेलने के लिए। बिग क्वेश्चन, और यहां पर यही है कि क्या हमने परिस्थितियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, और उसी से एक्चुअली वहीं से टेक अवे है कि परिस्थितियों की परवाह नहीं किया, परिस्थितियों को हम समझ नहीं पाए, बिकॉज जो टीम हमने खिलाई। अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, वो टॉस जीते हैं, गेंदबाजी का फैसला करते हैं, उसके बाद वो सिर्फ 2 ओवर की स्पिन कराते हैं, दैट्स मैथ्यू कूनमैन एंड दैट्स इट। बाकी सारी फास्ट बॉलिंग है, चाहे वो जेवियर बार्टलेट हो, नेथन एलिस हो, मार्कस स्टोइनिस हो, जॉश हेजलवुड हो, स्पिन करानी क्यों है? व्हाई? हम 3 स्पिनर से खेल रहे हैं यार। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वी आर प्लेइंग ऑन डिफरेंट पिचेस कंप्लीटली, और ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमें नहीं लग रहा कि 3 फास्ट बॉलर्स की वहां पे जरूरत है। आई थिंक वी आर मिसिंग अ ट्रिक। फास्ट बॉलर आपको चाहिए, अर्शदीप आपको चाहिए। आपको 2 फास्ट बॉलर से काम नहीं चलेगा, आपको तीसरा फास्ट बॉलर अर्शदीप के रूप में चाहिए, और वो भी तीसरा फास्ट बॉलर वो है जो भारत का T20 का नंबर 1 विकेट टेकर है, वो आपको चाहिए। और मेरा ये मानना है, देखिए अर्शदीप जब रेगुलर खेलेगा ना, तो अपने आप को बेहतर करने के लिए वो गेंदबाजी करेगा, लेकिन रेगुलर नहीं खेलेगा ना, तो अपने आप को साबित करने के लिए खेलेगा। इसमें फर्क हो जाता है। तो आप उम्मीद है कि वैसा ना हो जहनी तौर पर अर्शदीप के साथ, क्योंकि अर्शदीप है तो बड़ा मजबूत लड़का, लेकिन वो जब नहीं खेल रहा इतने परफॉर्मेंस के बाद, और स्पेशली जब ये एशिया कप में, बिल्कुल समझ में आता है। यहां पे मेरी समझ से थोड़ा सा अलग चीज चल रही है भारतीय टीम के लिए कि इस विकेट पे अर्शदीप को बाहर रखना, हाउ टफ इट इज, कि भाई अर्शदीप सिंह आपका नंबर 1 बॉलर है, वो सक्सेसफुल है, इसको लेकर बड़ी डिबेट चल रही है। मैं आज प्रे कर रहा था विमल भाई कि आप ये सवाल मेरे से नहीं पूछोगे। ये सवाल के बारे में जवाब दे दे के मैं एक्चुअली थक गया हूं। See, because when you talk about Arshdeep Singh, where is the direct replacement? किसको रिप्लेस कर सकता है? वो एक बंदा को रिप्लेस कर सकता है, वो है हर्षित राणा। ठीक है, मतलब द प्रॉब्लम हियर इज, आज का डिबेट ये है कि क्या हम एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ ये गेम खेले थे? शायद जिस पिच में हम लोग इतना बाउंस और स्पाइस दिखे थे, वी कुड हैव प्लेड एन एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर अलोंग विद हर्षित राणा। बट माय पॉइंट इज, अर्शदीप सिंह का नाम शुड बी योर सेकंड नेम ऑन द फास्ट बॉलर्स लिस्ट व्हेन बुमराह इज प्लेइंग। अगर बुमराह नहीं खेल रहा है, देन अर्शदीप सिंह बिकम्स योर फर्स्ट बॉलर ऑन दैट टीम लिस्ट। I just cannot understand how Arshdeep Singh keeps missing out from the 11 in this side. I don't really get it. एक bowler के रूप से अगर आप देख सकते हो, of course Harshit Rana had a decent day with the bat. वो आके ठीक ठाक बैटिंग की. It is not about him at all. It is about Arshdeep Singh. वो जो T20 World Cup में उसने परफॉर्मेंस दिया है 2024 में, उसके बाद he has consistently found ways to stay out of the team. वो इतने बार बेंच में बैठ गए, जब वो खेलना था, he has actually lost a bit of rhythm. Last time हम लोग तब एशिया कप में देखे थे, he bowled well, he came back very well into a spell, but he looked rusty. आपका चैंपियन बॉलर will start looking rusty अगर उसको आप नहीं खेलोगे तो. So it is a really very tough situation if you are Arshdeep Singh, and I really hope he starts getting the place that he deserves here. He deserves. पारी में जो मैच्योरिटी, आई थिंक दैट वाज द हाईलाइट इन माय ओपिनियन। ऑफ कोर्स जॉश हेजलवुड की गेंदबाजी बहुत कमाल की है, इज अ ब्रिलियंट बॉलर। अच्छी बात है कि इनका आखिरी मैच था इस श्रृंखला का, अब ये जा रहे हैं, अब ये नहीं खेलेंगे, शॉन एबर्ट हो सकता है अगले मैच में खेलते नजर आए, तो चीजें जो है बदलेंगी इस टीम के सामने। पर जॉश हेजलवुड वाज ब्यूटीफुल पहले 4 ओवर्स में, मिचेल मार्श की कप्तानी आउटस्टैंडिंग वन मोर टाइम, जिस तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हैं, जेवियर बार्टलेट, नेथन एलिस, इन पार्ट्स उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। अब जरूर पिच में मदद थी, मैं समझता हूं, लेकिन कई बार ना अगर आपका मेन बैट्समैन जैसे शिवम दुबे ज्यादा ओवर नहीं खेलेगा, तो फिर उसका माइंडसेट भी अलग रहेगा। तो हमें उस चीज से भी ना थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। उम्मीद यह है कि आने वाला जो मैच है होबार्ट में, उसमें चीजें बदलेगी, वहां पे कंडीशन भी बदलेगी, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बदलेगी, होपफुली भारत के लिए रिजल्ट भी बदले। लेकिन बिल्कुल ये जो मुकाबला था
ये जो मैच था वो मिसमैच था एक टॉप की दो टीमों के बीच में, जिसमें भारतीय टीम बहुत पीछे रह गई थी।